देखो, बैठ करके एक एक वचन को सुना करो। ये वचन अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए इनको संभाल के रखो। अगर आपने भुला दिया तो तुम्हारा पूरा जीवन भूल भुलैया में चला जाएगा। ये वचन है जो हर तरफ से तुम्हें बचाते हैं, लेकिन जब ध्यान रखोगे तो। मैंने कई बार आपसे कहा, ये कथा वार्ता नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, भाषण श्री प्रवचन नहीं है। ये संतों की अमूल्य वचन जो जीवन को सही दिशा, सही रास्ते पर लाके खड़ा करते थे। इसलिए इसकी जरूरत है, और ये जरूरत को बहुत संभाल के रखो। घर गृहस्थी परिवार में रहो, मना नहीं है, बाल बच्चों की बीच रहो, जीवन परिवार को चलाने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी करो, मना नहीं, लेकिन सच्चा ईमानदारी मेहनत से करो, ताकि किसी का कर्म खर्चा न चले। पहले से बहुत लादे बैठे, वही नहीं अदा हो पाया, और रोज अगर लाते रहोगे पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े उस कर्जे के भुगतान के लिए। हमेशा मालिक से यही प्रार्थना करो, कोई नया कर्म न बनने पावे। इतनी दया हो, इतनी सद्बुद्धि, सद्ज्ञान दो कि हम सब लोगों ने परमार्थ पर चलते रहे, क्योंकि ये जीवन परमार्थ कमाने के लिए मिला। अगर ऐसे खाते कमाते इसी में चला गया तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, और तुमसे ये पूछा नहीं जाएगा तुमने खेती, दुकान, दफ्तर किया कि नहीं किया, नौकरी चाकरी की कि नहीं की, शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं, ये नहीं पूछेगा। वो तो पूछेगा कि तुमने अपनी जीवात्मा से जो वादा किया था वो परमात्मा का भजन किया कि नहीं, बस इतना पूछेगा, कुछ नहीं पूछता। और यही जीव को मालूम नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या हमने वादा किया भूल गए। उसी भूले बिछड़े वादे को संत महापुरुष याद दिलाते, न पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते, तो कोई त्रुटि हो गई, गलती उसकी ठीक कर देते। ये जीवन ठीक करने के लिए मिला, ये संभलने के लिए, ब्याह बिगड़ने के लिए नहीं मिला। और अगर इस बात का ध्यान रखो तो वही तो ज्ञान है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमानी है जिसने ये समझ लिया कि इस मानव जीवन का मतलब क्या है। और नहीं समझे तो ये ऐसे बहुत बार आपने पाया, जीवन मरते रहे जन्मते रहे, मरते रहे जन्मते रहे, पता नहीं कितने युग निकल गए, ये जन्म मरण का कारण समझ में नहीं आया। अभी कलयुग में आपको अवसर मिला है, संत महापुरुषों ने मानव जीवन का सही सच्चा अर्थ बताया कि जन्म तो आपको बहुत मिलेंगे कर्मानुसार, लेकिन ये मानव जीवन मिले कि न मिले ये जरूरी नहीं, क्योंकि इस समय मनुष्य का जन्म पाने का भी कर्म भूल गया। अब तो पशुओं वाले कर्म है, जन्म वाले कर्म है, मानव कर्म भूल गया। जब मानव कर्म भूल गए तो मानव शरीर मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो कहते भाई जो मिला है इसको ठीक कर रखो, संभाल के, इसको बिगड़ने मत दो, और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो।
कम से कम इसको बिगड़ने से बचा लो। 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से बचा लो। जन्म मरण से छुटकारा दिला लो, क्योंकि ये अवसर, ये अधिकार आपको मिला है। अगर प्रयोग करना सीख गए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुतों को मिला है और मिल रहा, लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हैं। जीवन का सच्चा अर्थ कोई बिरला ही जानता। बाकी सब वो पशुओं वाले कर्म, जो 6 कर्म हैं, खटकर्म जिसे कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये सारे जीव करते हैं। और यही तुम कर रहे हो, तुम्हारे उनमें फिर अंतर क्या है? महापुरुषों ने समझाने के लिए बहुत कुछ कहा। अगर अब की चूक गए फिर 84 जाओ। चूकना और चेतना, चेतना माने जाग गए, समझ गए, तो फिर ही बच जाएंगे आप। और चूक गए तो फिर 84 में चले जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में पड़े जमराजा की जूतियों की मार खा रहे हैं। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं, और न उन्होंने बचने बचाने का कोई काम किया था। कुछ पुण्य कर्म किया तो राजा बन गए, तब से राज से नरका, और राजभोग में चले गए तो नरक में चले जाओगे। अगर राज का परित्याग कर दिया तो अपने घर चले जाओगे। बस इतनी बात समझनी है। अब ये त्याग करना बड़ा मुश्किल है। जब छोटी छोटी चीजें नहीं त्याग कर पाते थे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जा पर दया वही सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर सतगुरु की महान दया कृपा हो गई वो बच पाते। बाकी इस काल माया के देश में काल माया के जाल से बचना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी नहीं बच पाए। अवतारी शक्तियां जिनको भगवान माना वो भी नहीं बच पाई। उनको भी काल के हवाले होना पड़ा था। क्योंकि बचने बचाने वाला कौन है? आप बचेगा साधु जन कोई, जो गुरु से लव लगाएगा वो बचेगा। बाकी यहां बचना नहीं, बहुत मुश्किल। वही नहीं बचा। इतिहास उठा लीजिए, सब मारे गए। काल ने सबको मारा, माया ने सबको पछाड़ा, किसी को छोड़ा नहीं है। लेकिन संत महापुरुषों ने समझा के कहा, ये माया किनकी भई, जा में जग बवराना हो। कार्य किसी की नहीं है, और तुम इसी में पागल हो गए हो। मिल गई तो खुश होते हो, चली गई तो रोने लगते हो। ये रोना और खुशी होना, बस यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसके आगे कोई जा ही नहीं पाए। थोड़ा बहुत मिल गया तो हंसने लगे, और चला गया तो रोने लगे। ना हंसना सीखा न रोना, ना इसका अर्थ जान पाए कि हम रोते क्यों हैं, और ये भी नहीं समझ पाए कि दोनों झूठ है। तुम्हारा हंसना रोना दोनों झूठ है। इस बात को समझना बड़ा कठिन है। कहते कोई कोई जो संतों की शरण में गया और शरण को दृढ़ता से पकड़ लिया, उनको अपना बनाया, उनके बन गए, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। बाकी सब बेचारे फंसे फंसे रहे।
आज करोड़ों लोग मानव जीवन पाए हुए हैं, लेकिन किसने सार्थक कर पाया? प्रश्न इस बात का। तो अगर दृष्टि डालो तो कोई नहीं मिलेगा आपको। सब काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं, उसी को अपना सर्वस्व समझते। वो समझते यही हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। अब वो संतों की शरण में गए होते, सत्संग को सुना होता तो समझ में आता कि वास्तव में मानो कर्म क्या, मानो धर्म क्या। तो इसीलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पर। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जितना मिल सके करो। सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे तो करने का फल, करने का अनुभव, करने का ज्ञान होता, फिर आप भ्रमित नहीं होगे। जैसे कोई काम जीवन में कर डालो तो अच्छा या बुरा, उसे आप बोलते नहीं हो। याद किया हुआ पढ़ा हुआ तो बोल जाओगे, लेकिन किया हुआ नहीं बोलो। इसीलिए संतों ने करनी पर जोर दिया, क्योंकि मानव जीवन की करनी अलग है और 83,99,999 शरीरों के कर्म अलग है। मानव जीवन का कर्म क्या है कि करनी करो, मार मन डालो, इंद्रिय भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी का इतना काम आपको करना पड़े। जो कि बिगाड़ आपने किया है, खराब आपने किया है, बर्बाद आपने किया है, तो इतना तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर करने लगे तो दया मिल जाएगी। कब? प्रभु समर्पित। जब प्रभु को समर्पित होकर करोगे तो तुम्हारे पर कर्म का दोष नहीं लगेगा। इस दोष से आप बचोगे। जो भी कर्म करो वो गुरु को याद करके करो। तदीयम वस्तु गुरुदेव तुभ्यमेव समर्पयामि। ये वस्तु तुम्हारी है, ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हें दिया है, तुम्हारी शरण में हो, जैसा चाहो वैसा करो। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। अगर आत्मसमर्पण करना सीख लिया तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा, किसी भी कर्म का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने प्रभु को समर्पित होकर किया कि मैं तो जानता नहीं हूं क्या अच्छा क्या बुरा है, लेकिन जो हो रहा है वो आपको याद करके हो रहा, आपको समर्पित करके हो रहा। लिहाजा इस अच्छे बुरे को आप जाने। अगर बुरा है तो ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दो, मैं इस बुराई से दूर हो जाऊं। अगर अच्छा है तो आप ताकत दे दो, आगे बढ़ जाओ। देखो दोनों चीजें। अब ये तुम समझोगे कैसे कि हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हम अच्छे कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। जिस कर्म को करने में आत्मा रोकती वो बुरा करना, वो बुरा है। अगर आत्मा नहीं रोकती तो तुम्हारा कोई लेन देन है, बुरा कराया जा रहा। इसी बात को तो आपको समझना है। अगर आत्मा से सलाह लोगे वो कभी बुरे रास्ते का की सलाह नहीं देती, लेकिन हम लोग मन के वशीभूत हैं। मन का कहना मानते मानते कितने जन्म निकल गए, और आज भी मन ही का मान लो। वो जो कहता वही करने लगते हो, जहाँ कहता उसे चले जाते हो। तुम ये भूल गए हो कि इसी का कहना मानकर तो कितने जन्म गंवा दिए, और अब भी अगर मानेंगे तो ये जन्म फिर चला जाए।
फिर पता नहीं आमन हो न हो, कोई जरूरी नहीं कि फिर आपको मिल जाएगा जन्म। जो लोग ये ख्याल करते हैं कि फिर मिल जाएगा, ये उनकी भूल है। इसलिए महापुरुषों ने पहले लिख के बता दिया, कबहू कर करुणा नर देही, तेत ईस बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर हमें आपको देता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर से अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना, किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लेना। वो तुमको रास्ता बताने आए हैं और तुमको घर पहुंचाने आए। अब उनकी खोज करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि कभी आपने की नहीं और आपके पास कोई पहचान भी नहीं है, क्योंकि वो बड़े सादे सादे भोले भाले होते हैं, तुम्हारे जैसे हाथ पैर नाक कान मुंह वाले होते हैं, लेकिन वो सर्व संपन्न होते हैं। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे और किस पर करेंगे और क्यों करेंगे? जब तक आदेश का पालन नहीं करोगे तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी। जैसे आदेश का पालन किया आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, दया मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर आपका ये काम बहुत सरल हो जाएगा और आदेश में तुम्हारा मन आगा पीछा करने लगता है। ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ऐसा क्यों कह दिया, ये आदेश क्यों दे दिया था। बस इसी सोच विचार में आदेश पालन से जीव हट जाता और अपना भारी नुकसान कर बैठता, और तो कुछ तुम कर ही नहीं सकते हो। आदेश पालन तो उसमें तुम्हारा मन साथ नहीं देता। तो कहा अपने मन से कहो कि हमने तुम्हारी बहुत मानी है, लेकिन हमको मिला कुछ नहीं। ऐसा करो, एक बार तुम हमारी मान लो। मन रे मान बचन एक मेरा, ऐसा कर दो एक बार मेरी बात मान। चल हम तुम चले सतगुरु दरबारा, चलो सतगुरु के दरबार में चले। उन्होंने दरबार लगाया है बहुत छोटे छोटे जीवों के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए। चलो उनके दरबार में चले, वो दया करेंगे, दया करेंगे हम दोनों पर, हमारी तुम्हारी बुद्धि को बदल देंगे। सत्संग सुन सुनकर काम अपने आप में बदलाव करेंगे, अच्छी बातों को पकड़ेंगे और बुरी बातों को छोड़ना शुरू करेंगे। अगर एक एक बुराई आप ये संकल्प ले लो कि हर सत्संग में जाऊंगा, एक बुराई छोड़ूंगा, एक अच्छाई पकड़ूंगा, तो आपको तो हजारों सत्संग मिले, इतनी बुराइयां नहीं आप में। लेकिन ये संकल्प कभी आपने किया नहीं। अब जब तक संकल्प नहीं तब तो मदद नहीं होगी, कुछ तो कुछ आपको करना ही होगा। कहा था तुम संकल्प करो, मदद मैं करूंगा, कुछ तुम करो को हम करें, कुछ हमारी तुम्हारी से मेहनत से मालिक खुश हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। इशारा को समझो करो, कहा कुछ तुम करो कुछ हम करें। उन्होंने अपने को तुमसे अलग नहीं किया, क्यों अगर अलग कर दूंगा तो ये भ्रमित हो जाएगा, काल माया अपनी तरफ खींच लेगी इसको, क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है। तो कहा कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, हमारी तुम्हारी मदद से मालिक खुश हो जाएगा, तुम्हारा एक काम हो जाएगा। अब तुम इतनी भी समझ नहीं रख पाए कि कुछ हम करें कुछ तुम करें, इसका मतलब क्या?
कहा जो हमने बताया उसको तुम करो। तो उससे क्या होगा, दोनों की रगड़ से पिछले कर्म कटते जाएंगे, पिछले पाप कर्मों की गंदगी झड़ती जाएगी, और धीरे 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 आपका काम हो जाएगा। वो तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करते। दरस परस मुखमंजन पाना, दर्शन देकर स्पर्श करके, स्पर्श करा करके, प्रसादी बना करके, एक तरह से नहीं, जीव की तमाम तरीकों से संभाल की जाती। अब तुम किसी संभाल को स्वीकार नहीं करते हो, नहीं तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो जाता। बहुत समय निकल गया। इतना समय गुजर जाने के बाद अब भी तुम वहीं खड़े हो जहां से चले थे। अभी जरा सा भी तिल मात्र बढ़े नहीं, आप आगे नहीं खड़े हो। जब खड़े रहोगे तो मंजिल कैसे तय करोगे? उसके लिए तो हर कदम विश्वास के साथ निकालना पड़ेगा। जब हर कदम विश्वास साथ बढ़ाओगे तो एक न एक दिन तुम बड़ी से बड़ी मंजिल को पार कर लोगे। लेकिन अगर ये हो गया कि मंजिल बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तो फिर कभी नहीं जाओ। हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, जाही विधि राखे गुरु ताही विधि रहिए। वो जिस हालात में आपको खुश रहे उसी में रहना चाहिए। तुम गरीबी मेरी मत देखो, ये लोगों की उनकी रजा में मजा है, और जो करेंगे हमारे हित में करेंगे। वो कोई ना कोई हमारा कर्म काट रहे हैं, तभी उन्होंने ये रास्ता बनाया। अगर शंका करोगे तो फिर सब खत्म हो जाए। शंका का समाधान के लिए कोई दवा नहीं बनी है, उसके लिए केवल सत्संग बताया कि बहुरी काल करिए सत्संगा, तबे हुए संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग में आते जाते रहो, सुनते सुनाते रहो, बचनों को पकड़ते रहो, जीवन में उतारते रहो, तो कभी न कभी तुम्हारे बनने की शुरुआत हो जाए। लेकिन ये चीज अपनानी पड़ेगी। तुमने क्या किया है, सत्संग सुने भूल गए, सुने भूल गए, सुने भूल गए, आपके पास एक भी वचन नहीं। अगर मैं पूछूं मैंने 12 वर्ष के पहले क्या कहा था, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। हाँ, गंदे बुरे वचनों की याददाश्त तो है आपको, किसी ने कुछ कह दिया वो याद रहेगी, कोई बुरा शब्द कह दिया वो भी याद रहेगी, कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया वो भी याद रहेगी। लेकिन अच्छे वचन भूल जाओ, क्योंकि मन की पकड़ अब अच्छे वचनों की नहीं रही। बुरे वचन सुनते सुनते, पकड़ते पकड़ते, करते करते बुरे कर्मों का आदी हो गया। वो तो काम उससे जल्दी हो जाता, लेकिन संतों के अच्छे सच्चे वचन बहुत कम याद रहते हैं आपको। अभी हम कहेंगे, अभी आप बोल जाओगे, कल मैंने क्या कहा था, अभी आप कुछ नहीं याद है। जब कल वाला आज नहीं याद है, क्या जरूरी आज वाला कल याद रहेगा? कोई जरूरी। इसलिए गौर ख्याल के साथ वचनों को सुना करो, और एक एक वचन को ऐसे पी जाओ कि जैसे प्यासा पानी की हर बूंद की कीमत जानता है, भूखा हर रोटी के कौर की कीमत जानता है। ऐसे आपको सत्संग वचनों की तलाश होनी चाहिए। कहाँ मिलेंगे कौन बताएगा,
कौन ऐसी दया कर देगा, क्योंकि अब किसी के पास तो समय है नहीं और ये वचन कोई जानता भी नहीं, तो बताएगा क्या वो? जिसने किया है वो बताएगा, जिसने सुना है तो सुना देगा, पढ़ा होगा तो पढ़ के बता देगी, लेकिन जिसने किया है वो करके बताएगा। वही सच्चा है। करनी सच्ची है, बाकी सब झूठ है। और हमने आपने झूठ को पकड़ रखा, इनका सुना पकड़ लिया, उनका सुना पकड़ लिया, उनका, चाहे वो कोई खराब बात कहे चाहे अच्छी कहे, सब पकड़ लेते हो आप। तो ये संतों वचन क्यों नहीं पकड़ में आते? बड़े रपटीले, बहुत चिकने हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। पकड़ने, सुनते तो रहो, मैं तो रोज ही सुनाता हूँ, और कब से सुना रहा हूँ, 15-16 साल। इधर उधर कितना सुनाया गया, इधर कितना, लेकिन वो सुनाया हुआ तुम्हारे पास टिका नहीं, क्योंकि तुमने सुना है खाली, किया नहीं। अगर उसी किया होता तो याद रहता, फिर हम नहीं बोलते। इसलिए कहा कि पहले रब करो, रब, फिर उसको फेर कर लो, यानी करनी में उतारो, फिर हो जाए, फिर आप भूलोगे कभी नहीं। पहले लोग सत्संग में जाते थे तो यही करते थे, क्योंकि मथुरा में जाते रहे, देखा होगा कोई भंडारा नहीं था, कोई टेंट डाउटी डेरा नहीं था, कोई हजार बाजार मार्केट, कुछ नहीं, केवल एक ही था कि सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे। सत्संग सुना, भूख लगी, अपने झोले से सत्तू है, चने है, मतलब बाटी हुई, ये तैयार भोजन है, हमेशा रखते थे, और खाया, और फिर बैठ गए आपस में 10-20 लोग, कहते भाई आज सत्संग में ये कहा गया था, इसका क्या मतलब, ये कहा था, इसका क्या मतलब, तो आपस में चर्चा करते थे। अब तुम्हारे पास ये चर्चा नहीं, सत्संग से उठे सब वहीं झाड़ दिया, बाजार में घुस गए, ये खरीदना, ये खरीदना, ये लेना, फिर इसकी निंदा है, इसकी बुराई, इसकी चुगली, इसी में जीवन आपका चला गया। तो सत्संग में आने का मतलब क्या हुआ? आप सत्संग में आए थे अपने आप को साफ करने की, और गंदगी लाद के चले गए, और एक की नहीं, तमाम लोगों की। तो उससे मिला क्या? मान लो वो गंदा है, तो उसको गंदा कहने से तुम्हें क्या मिले? तुम्हारा कौन सा काम होगा? और अगर वो अच्छा है, अच्छा केवल कहते रहो, उसकी करनी को आप नहीं लिया तब भी कोई लाभ। अच्छाई बुराई का लाभ तो जब मिले, जब अच्छाई बुराई अपने कर्मों में उतारोगे। इसलिए कर्म प्रधान है, अपनी दृष्टि कर्मों पर रखो कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन, वाणी से, शरीर, इंद्रियों से कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे कोई काल का कर्जा बढ़े। इस बात का हमेशा ख्याल रखो। अगर ऐसे विचार बना के रखोगे तो ये काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दयाल के जीवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर दयाल के जीवों ने दयाल की शरण को मजबूती से पकड़ा है तो केवल गए आए, गए आए, गए, ऐसे तो तमाम लोग मथुरा गए थे, सब भाग गए, क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। इतने का यही तो कमी थी। इसी कमी को निकालने के लिए
कितना सत्संग आपको सुनाया जाता कि मेरे बच्चों को ऐसे पकड़ के रहना जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर होता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, इसलिए तुमने सुना था और कानों से सुनी बात भूल जाते हो, तो भूल गए आप। बचनों को कानों से सुना और मन को नहीं पकड़ाया तो मन भूल गया, मन बागी हो गया। अब बेचारा इधर भग रहा उधर भग रहा उधर भग, ना तुम उसको रोक सकते हो और ना ही उस पर अपना अधिकार जमा सकते हो। मन ने तुम्हारे पर इतना अधिकार जमा रखा, तुमको अपने मुताबिक चला चला कर तुमको अपना नैनी दास बना दिया। दास का कोई अपना जीवन नहीं होता है। अब तुम मन के दास, मन इंद्रियों का गुलाम है। आप समझ लीजिए कि आप हो कहाँ, न तो मन के न इंद्रियों के रहे। तो मन भी तुम्हारे पास, इंद्रियां भी तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे काम आने वाले नहीं कुछ। तुम उनसे अपने मुताबिक काम नहीं ले सकते, वो तुमसे अपना काम करा रही और आप मजबूर होकर कर भी रहे हो। यही तुम्हारे कर्म कर्जे का कारण बन रहा। अगर करोगे नहीं तो कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, करोगे तो बेकर्जा तो देना पड़ेगा और वो करने के लिए बाध्य कर दे, मजबूर कर देगा। वो ऐसी प्रेरणा ही देता है कि तुमको वही अच्छा लगेगा। बाद में आप पछताते हो कि बड़ा बुरा बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, लेकिन तुम कर बैठो। ये तो जानकारी करने के बाद होती, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। समय निकल जाने के बाद फिर रोना और पश्चाताप करना तुम्हारे हाथ रह जाता। इसलिए कर्म करने के पहले अपनी आत्मा से निर्णय लो कि जो मन कह रहा है ये सही है कि गलत है। अगर आत्मा को सलाहकार बना लिया तो ये मन कुछ नहीं कर सकता। आत्मा को तुमने पीछे कर दिया, मन को आगे कर लिया। अभी आगे आगे दौड़ रहा, पीछे तो तुमको दौड़ा रहा। इसीलिए महापुरुषों ने कुछ कहा है तो अगर सुन लीजिए तो हो सकता है आपकी समझ में कुछ आ जाए। महापुरुष तो हमेशा ही समझाते, उनका काम समझाने का है, लेकिन तुम कब समझ पाओगी ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। अब जरा उनके वचन सुन लो, ने तो ये तो बहुत अथाह है सत्संग, ये कभी खत्म नहीं होता। कह रहे कि तुमने सबकी शरण पकड़ी है, मन के कहने पर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सबकी शरण आपने पकड़ी। मिला क्या? कुछ नहीं। जो जीवन मिला था वो व्यर्थ में जाता रहा। अब वो कह रहे हैं कि इनकी तो शरण पकड़ के देख लिया, अब जरा सदगुरु की शरण में आके देखो, शायद वहां से तुम्हारा बन जाए। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात अपने चुकाए,
कर्म जगात अपने चुकाए। करम जगाते अपने चुकाए। कहते हैं सदगुरु की शरण में आ जाओ, जो तुमने संसार में जन्म लेकर अच्छा बुरा किया उनका निपटारा करा लो, वो तुम्हारे पिछले कर्मों का निपटारा कर दे। क्या कह रहे हैं कि भूल भरम में सब जग पछता, भूल भरम में सब जग पछता। भूल भरम में सब जग पछता। भूल भरम में सब जग पछता। अचरज बात न काहू सुआय, अचरज बात काहू न सुहाए। अचरज बात न काहू सुहाय। अचरज बात न काहू सुहाए। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कहते हैं भूल और भरम, इसी में तो संसार फंसा हुआ, और यही काला काल माया की चाल है, उससे ये भूल भरम का जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल दिया। उस दाने के लालच में जीव बेचारा फंस गया, और उसके समझ में नहीं आता क्या करें क्या न करें। कहते कि अचरज बात न काहू सुहाए, ये काल माया का बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। ऋषि मुनि योगी सब हार गए, नहीं समझ पाए। जोगी जति सब, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब, कोई न जाने इसका मर्मू, इसका मर्म कोई नहीं जान पाए। क्या कह रहे हैं कि भागहीन सब जग माया बस, भागहीन सब जग माया बस, ये निर्मल गति कोई न पाए। काये जीव बेचारा भागहीन है, जो ये निर्मल गति थी पाक साफ, ये किसी ने नहीं पाई। काल माया की गंदी भोगों की गंदगी नीत को तो सबने अपना लिया, सबने पकड़ लिया, सब उसी में लग गए। लेकिन ये बात किसी ने नहीं समझी, जो निर्मल गति पाक साफ। आगे क्या कह रहे हैं कि जिन पर दया आदि करता की, जिन पर दया आदि करता की, सोये अमृत पान करे, आज इन पर दया हो गई, कृपा मेहरबानी हो गई, वो तो इस अमृत का पान करते। ये शब्द अमृत है, जो निरंतर छूता है, जीवात्मा उसी अमृत का पान करती, उसका भोजन है। कहते ये तो कोई कोई पी नहीं को पाता,
जो संतों की शरण में गया और जाग गया अपने आप को आत्मसमर्पित करके, वो तो अमृत का पान करते, नहीं तो ये सब विषय पान कर रहे। विषय भोग, उसका नाम ही विष है, जहर है, सब उसी का पान कर रहे हैं बेचारे। अब विष विषय को समझ ही नहीं पाए, विष क्या विषय क्या। आगे क्या कह रहे हैं कि कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, 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 बिरले गुरुमुख पान करे, बिरले गुरुमुख पान करे, कहा उनकी महिमा कहाँ से बखान की जाए। कोई गुरुमुखी जिसने अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दिया, गुरु के अलावा न कुछ देखता है, न किसी सुनता, न किसी मानता, ऐसे बिरले जीव उस अमृत का पान करते हैं, उनकी जीवात्मा अजर अमर हो जाती। क्या कह रहे हैं कि बिन गुरु चरण और नहीं भावे, बिन गुरु चरण और नहीं भाए, बिन गुरु चरण और नहीं भावे, बिन गुरु चरण और नहीं भाए, इस आनंद में रहे समाय, इस आनंद में रहे समाए, का बिना गुरु की शरण के और बिना उनकी चरणों में गए ये आत्मा का आनंद किसी को मिल नहीं सकता। सुख तो मिल जाता है, सुख क्षणिक है, मिलेगा चला जाएगा, फिर मिलेगा फिर चला जाएगा, लेकिन अगर आनंद एक बार आ गया फिर ये जाता नहीं। आनंद आत्मा का विषय है, सुख मन का विषय। अब आपको दोनों समझना चाहिए कि मन को खुश करने के लिए चाहते हो कि जीवात्मा को प्रसन्न करने की आनंद की खोज कर। क्या कह रहे हैं कि दर्शन करत पिंड सुध भूली, 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 फिर घर बाहर सुधियाय करे, फिर घर बाहर सुधियाय करे। घर बार कहते दर्शन करन पिंड से बोले, जब दर्शन किया ये पिंड है आपका, ये शरीर पिंड है, कला पिंड को सुख मिला, आनंदित हो गया। और कहते फिर घर बाहर, फिर दोनों तरफ याद करता है कि शरीर में सुख है कि आत्मा में सुख। जब ये विचार करने लगता है तब स्थायी हो जाता कि नहीं नहीं नहीं, ये तो क्षणिक है, आया चला गया, लेकिन आत्मा का आनंद वो स्थायी, एक बार आने के बाद कभी जाता नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी सूरती प्रेम रंग भीजी, ऐसी सूरती प्रेम रंग भीगी, ऐसी सूरती प्रेम रंग भीजी, ऐसी सूरती प्रेम रंग भीगी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाय, इनकी गति क्या
आज इसकी जीवात्मा प्रेम रंग में डूब गई, यानी आत्मिक प्रेम में, शब्द प्रेम में। जिसकी आत्मा डूब गई है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाणी से परे, अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय। न वाणी से बखान किया जा सकता, न कागज कलम से लिखा जा सकता, उसका कोई वर्णन नहीं है। वो तो अनुभवगम है, जो करेगा वो पाएगा। क्या कह रहे हैं कि ऐसी जीवात्मा जो नाम के रंग में रंग गई, कहा उसका तो कोई वर्णन ही नहीं, ये रंग कभी उतरता नहीं। और तुमने कितने रंग में रंगा, काम का रंग तुम्हारे चढ़ा, क्रोध का रंग तुम्हारे चढ़ा, लोभ मोह अहंकार का रंग तुम्हारे चढ़ा, और जब चढ़े उतर गए और तुमको भी बर्बाद कर दिया। चढ़े तो तुमको पागल बना दिया, और उतरे तो बर्बाद करके उतरे। इन रंगों से आप वाकिफ हो। ये रंग कोई तुमको किसी तरह का सुख आनंद नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं कि जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, ज्ञान सब सूखे, जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, योग बैराग ज्ञान सब रूखे, कहते कि ये रस उनमें दिखे नाय, ये रस उनमें दिखे नाय, काय शरीर इंद्रियों वाला ज्ञान और ऊपरी बैराग ये क्षणिक होता है, आया चला गया, आया चला गया, आया। लेकिन जब ये नशा चढ़ेगा तो ज्ञान बैराग का पता नहीं चले कहाँ चला गया। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। अगर ये तुम्हारे अंदर घर करके बैठ गए तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं। क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को बड़े भागी कोई बिरला प्रेमी, 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 तीन ये न्यामत मिली अधिकार, जिन्हें नामत मिली अधिकार, तीन ये न्यामत मिली अधिकार। जिन्हें नामत मिली अधिकार, का वो बड़ा भागशाली है जिसको ये नियामत मिल गई, ये सौगात, ये दौलत जिसको मिल गई। कहते कि सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, ये आरत कोई गुरुमुख गाय, 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 सतगुरु शरण गहो अब प्यारे। सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, कहते सतगुरु स्वामी जो सारी रूहों जीवात्माओं का मालिक है, कहते समझा के कह रहे हैं, ये आरती, ये दीन भाव,
ये प्रार्थना अर्चना वंदना कोई गुरुमुखी गाता है, जिसका ध्यान गुरु में है, जिसका मुख गुरु की तरफ, जिसके नेत्र गुरु के दर्शन के सिवा किसी को देखना ही नहीं चाहते, जिसके कान गुरबाणी के सिवा कुछ सुनना ही नहीं चाहते, ऐसे गुरुमुख के लिए कहते सदगुरु की दया है। अब ये समझ में आया कि हम लोग दया के पात्र क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि हमने शरण निश्चलता से नहीं पकड़ी। अभी कपट है, अभी छल है, अभी इधर उधर है, ये भी मारे वो भी मारे, ये भी मारे, इनको पकड़ने उनको पकड़ने उनको पकड़ने। तो लिखा क्या, एक है साधे सब सदैव, सब साधे सब। अगर तुमने एक को पकड़ लिया तो काम हो गया, अगर नहीं सबको पकड़े बैठे हो तो आपत्ति फिर कोई मदद नहीं करे, कोई नहीं करे, क्योंकि आपका निश्चित प्रेम नहीं किसी से। ये भी हमारे, ये भी हमारे, ये भी हमारे, मतलब यानी इसी में तो टाइम जा रहा सब। अगर ये सारा प्रेम एक को अर्पण कर दो तो कुछ मदद करे, आपकी सहयोग करेगा, ऐसा नहीं है। जब किसी के तुम हो जाओगे और वो तुम्हारा हो जाएगा, फिर तो शंका समाप्त हो जाती, फिर वहाँ शंका के लिए गुंजाइश नहीं रहती। तो यही तो बात समझने की है, नहीं बेचारा जीव समझ पा रहा, तो उसी के लिए तो ये वचन रखे गए कि संतों के वचन उनके कान तक पहुँचाओ। धीरे धीरे समझेगा, अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी गलतियों को एहसास करेगा कि हमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, क्यों बेचारा अच्छा जानता ही नहीं है। इंसान जो कर रहा उसी को अच्छा मान रहा, तुम्हारे मानने से वो अच्छा थोड़ी हो जाएगा। यही भूल है कि हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाए, पाप पुण्य की पहचान नहीं कर पाए, शुभ अशुभ की पहचान नहीं। और उसी पहचान के लिए ये सत्संग किया जाता, ये सत्संग तुम्हारे अंदर पहचान पैदा करेगा, निरख परख की शक्ति प्रदान करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, किसे करना किसे नहीं करना है, किसका लेना किसका नहीं लेना, किसको छूना किसको नहीं छूना, ये सब है। इस सब का प्रभाव पड़ता, जैसे अग्नि का प्रभाव गर्माहट, पकड़ लो जल जाएंगे आप, लेकिन बर्फ का प्रभाव ठंडा। इसी तरह से सब शरीरों का प्रभाव अलग। तभी तो कहा कि थोड़ा दूरी बना कर, अगर कामी पुरुष मिल गया तो काम का भाव पैदा हो जाए, उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उसके हाथ का भोजन, उसके साथ रहनी गहनी बनाओगे तो कुछ दिन बाद तुम्हारा भी मन खराब हो जाए। यह संग दोष है, जरूर पड़ता। तो इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ करो, जिन्होंने अपनी बना ली हो वो तुम्हारी भी बना देंगे, और जो अपनी बिगाड़े बैठा, रोज बिगाड़ रहा, उसका साथ करने से तुम्हारा भी बिगड़ जाएगा। एक एक चीज को बहुत संभाल कर, कहते हैं गुरु चरण बसे जब मन में, अगर गुरु के चरणों का को आपने अपने मन में स्थान दे दिया तो मन में कोई बुराई टिक नहीं सकती। उन चरणों में प्रकाश, ठंडक है। ये पैर चरण नहीं है, वो दया का भंडार है। का गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन, हर पल घड़ी मैं शरीर से उसको उतारने की कोशिश करूं, कि धीरे धीरे अपने शरीर को उन्हीं के अनुसार बनाऊंगा। फिर प्रीत लगी घड़ धुन में, जब आपने ये काम शुरू किया
गुरु चरण जब हृदय में बस गए तो प्रकाश ही प्रकाश है। उन चरणों में इतना उजाला है, इतनी लाइट है जो यहाँ दुनिया में कहीं नहीं। कहते हैं चढ़ पहुंची पहली सुन, जैसे अंधेरा खत्म हुआ और आपको लाइट प्रकाश उजाला मिला तो अब आगे बढ़ने लगे आप। काबशील क्षमा मन छाई, जैसे आगे बढ़े काल माया का क्षेत्र छूटा तो आपके अंदर शील क्षमा संतोष विरह विवेक पैदा होने लगा। अब आप अच्छी जगह प्रवेश किए हो। क्या कह रहे हैं? गई तपन काम दुखदाई, जब शील क्षमा संतोष विरह विवेक जब पैदा हो गया तो अग्नि थी काम क्रोध लोभ मोह की, वो बुझने लगी, वो कम पड़ गई। क्या कह रहे हैं? फिर क्रोध लोभ भी भागे, धीरे 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 क्रोध भी भगने लगेगा। जहां पर शील क्षमा संतोष विरह पहुंचा, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, फिर वो उसके आगे टिक नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। जैसे ये धीरे धीरे कमजोर होने लगे, जो अहंकार अपना प्रबल रूप जमाए बैठा था वो भी कमजोर होने लगा। कह रहे धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैराग। जो मन पहले इधर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आवाजें सुनता था तो पागल हो जाता, भोगी बन जाता था। जैसे 5 नामों की ध्वनि सुनाई देने लगी तो मन बैरागी हो गया। अब उसमें सच्चा बैराग सच्चा त्याग पैदा होने लगा। गुरु घट कृपा सूर उजागा, का ये सब गुरु की कृपा से जब ज्ञान का सूरज जगेगा तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अब हुआ जगत बेगाना, फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा। उधर चलने के बाद इधर ये बिल्कुल बेरुख दिखाई देगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये होता कब यहाँ से चले कब यहाँ छूटे नगरिए। यहाँ तो कुछ अब समझ में आ गया, 5 नाम का स्मरण किया तो दया मिली आपको, तो धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त में बैराग हो गया, समझने लगा क्या अच्छा क्या बुरा। अब वो यहाँ रहने को तैयार नहीं, अपने घर की तरफ जाने के लिए बेताब हो गया। क्या कह रहे हैं? घट बैठी तारी लाई, अब जब घट में बैठकर तारी बने देखना तारना, उधर देखने लगा कि आवाज किधर से आ रही, ये प्रकाश किधर से आ रहा, ये तो कभी यहाँ आया नहीं था इस शरीर में। इसका मतलब है कि प्रकाश का स्थान अलग था, हम समझ नहीं पाए। हम लोग अंधकार में फंसे थे, प्रकाश जानते ही नहीं थे। जब गुरु की कृपा हुई, जब प्रकाश के निकट पहुंचा, तब कहते कि बाहर की सब क्रिया दूर भगाई। जो बाहर में पाखंड में फंसे थे जी बेचारे, जड़ता की ममता में सब दूर हटने लगे, क्योंकि सच्चाई का अनुभव होने लगा। क्या कह रहे हैं? गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, का बिल्कुल आश्चर्य अनोखा द्वितीय विलक्षण। जो अंदर का प्रकाश सुख है वो गुरु की दया से देखने को मिला। क्या महिमा जाए न गाई, फिर उसकी महिमा कोई मुख से नहीं कह सकता, क्योंकि वो तीसरे दिव्य नेत्र की चीज है, तीसरे दिव्य कान की चीज है। वो इनसे ही नाक
ये मतलब कानमुखी चीज है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जग जीव अभागा सारे, नर देही योई हारे। कल बेचारे सारे जीव अभागे हैं, ये मानो देही शरीर बेकार चला गया, इसका अर्थ ही नहीं समझ पाया किस काम के लिए मिला, तो आपने गमा दिया, सब खराब कर दिया। ऐसे ऐसे कर्म कर डाले कि दोबारा उनके भोग के लिए पता नहीं कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते। ऐसे बेचारे जीव गुरु से प्रेम क्यों नहीं करते और काल माया के गुलाम रहते, उससे हट ही नहीं पाते। क्या कह रहे हैं? मैं किससे कहूं सुनाई, फिर अपना मन समझाई। ये किसी को सुनाने से तो तुम्हारा दुख चला नहीं जाएगा, ना तुम्हारा दुख सुनाने से वो बंटवा लेगा। उसका उपाय करो, दुख दूर करने का उपाय करो। क्या कह रहे हैं? फिर अपना मन समझाइए। अगर दूसरे को समझाने के बजाय अगर अपने मन को समझाने लगो कि भाई ऐसे कर्म तू क्यों करता है जो दुख भोगना पड़ता, पहले तो तू सुनता नहीं, मानता नहीं, मनमानी करता रहा, अब जब कर्म भोग बन गया तब रो रहा, चिल्ला रहा। तो कहा तुम अपने मन को समझाओ कि कोई ऐसा कर्म होए ना जो रोना पड़े। क्या कह रहे हैं? तू गुरमुख दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पर आई। कहा तुम गुरुमुख हो जाओ, जो तुम्हारा मुख संसार की तरफ, संसार के भोगों की तरफ, तो उसे हटाओ, गुरु तरफ ले चलो। अब छोड़ो तात पर आई, और ये पराये धन, पराये सामान, पराये शरीर, पराये भोगों से अपना मन हटाओ, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, अब सुन शिखर की बाटी। तू इधर से निकल उधर चल, जहां बिल्कुल सुनसान है, बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है। जब उधर की तरफ चल तो ये बाटी माने रास्ता, तुझे अपने घर का रास्ता मिल जाए। इधर तो तू अपने रास्ते से भटक रहा, और उधर तेरे घर का रास्ता है। क्या कह रहे हैं? कि महाशून्य की तोलो टाटी, जा भवन गुफा की आठी। जब उधर चलते जाओगे धीरे धीरे ये बेड़ियां जो पड़ी है टूट जाएंगी, बेड़ी टूट जाएगी, आप स्वतंत्र हो जाओगे। उधर तरफ चलोगे, बढ़ोगे तो जो कुछ आपको बताया गया वो सब दिखाई देगा। जब दिखाई देगा तब आपको विश्वास हो जाएगा, नहीं नहीं गुरु ने बताया वो सब मिल गया। फिर सत्य पुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जो गुरु ने रास्ता बताया उस पर चलते गए, गुरु पर पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ते गए, तो कहा फिर अपने घर पहुंच गए। अपने घर का रास्ता, अपने मालिक प्रीतम सत्पुरुष का रास्ता मिल गया। क्या कह रहे हैं? सुनी अलख अगम की बत्तियां, सदसूर सर अरब खरब थकियां। उधर का ना अलख अमोघ और नाम जो कभी सुना ही नहीं था, उनके मुख की वाणी सुनने को मिली। और इतना उजाला है कि अरबों सूरज चांद सितारे उनके एक एक रोम में प्रकाशित करते। इतना उजाला है कि आंखें थक जाती,
लेकिन उजाला से हटने का मन नहीं करता। इतना प्रकाश अच्छा है, ये प्रकाश नहीं है। उधर वो ठंडक है, इसमें गर्माहट है। ज्यादा देर देखो तो आंखें थक जाती, उधर नहीं। उधर वो थकती नहीं है, निरंतर 24 घंटे अनवरत उसके दर्शन में मस्त हो जाती। क्या कह रहे हैं? व्यापक से सदगुरु स्वामी, कुछ कहूं न पुरुष नामी। जब वहां पहुंचे और सच्चे पिया प्रीतम का चरण स्पर्श किया, कहते कुछ कहूं ना उनकी, कुछ मैं उस अनामी महाप्रभु की कुछ महिमा कहते ही नहीं बनती। इतने दयालु हैं, उनका स्पर्श करते बिल्कुल शरीर ठंडा हो जाता, बिल्कुल ठंडा हो गया। कहा इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए, ये तो जो मंजिल पर चलता वो जानता। ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं, ये तो चलने से। जब चलना शुरू कर दोगे तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा किस लोक में कैसा उजाला है, किस लोक में कितना प्रकाश है, उस लोक की सुंदरता कितनी अच्छी। कहा वर्णन न जाए, वो वर्णन नहीं आ सकती। अगर ये सब न बसाया जाता तो जीव के अंदर इच्छा ही नहीं व्यक्त होती। वो तो समझ आए यही देश बढ़िया, ये गंदगी वाला, ये भोगों की गंदगी वाला, कहते यही बढ़िया है, क्योंकि इसी में जुटा पड़ा। सुअर की तरह, जैसे सुअर नाली को बड़ा अच्छा समझता है, नाली के पानी को पी के बड़ा खुश होता कि अमृत पा गए, अमृत पा गए। उसी तरह से जीव बेचारा है, ये भोगों की गंदगी पान करते करते इसकी आदत हो गई। अब इसी को अमृत मान बैठा, जबकि विष है। उसका नाम है विषय रस। ये विष का रस और वो अमृत रस। दोनों का वर्णन आपके लिए रखा गया है कि हमको विष पान करते करते हम अमृत को भूल गए कि अमृत भी है और वो हमारे हक में है, हमारी जीवात्मा का वही भोजन है। ये तो हमने समझे नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था। ये तो संतों की शरण में जाकर उनके सत्संग वचनों को सुनकर पता चला कि हमारे अंदर अमृत भी है, जो आत्मा का भोजन है। अब तुमने आत्मा का भोजन तो दिया नहीं, वो बेचारी कमजोर हो गई, बहुत कमजोर। अब वो चली फिर नहीं सकती। और मन का भोजन आपने खूब दिया, विषय भोगों से सराबोर करते रहे रोज, वो बलवान हो गया। अब वो उधर की तरफ जाने को तैयार नहीं। आत्मा में इतनी शक्ति है नहीं कि घसीट के ले जाए। तो कहा कि जब सत्संग वचनों में जाएगा, धीरे 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 ये नशा उतरेगा। जो विषय रस का नशा है, ये धीरे धीरे उतर जाएगा। जब उतर जाएगा तो आपको पश्चाताप होता, अरे बड़ा बुरा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जब फिर आया, फिर कर बैठे, फिर कहते हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर आदत का समय आया, आदत मजबूर करती, फिर आप कर बैठे। यही करते करते जीवन चला गया। यही नहीं समझ पाए क्या करना क्या नहीं करना, किसे छोड़ना है किसे पकड़ना है। तो यह कोई पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा, सुनने सुनाने से नहीं होगा, करने से होगा। जब तक संत महापुरुषों की शरण में नहीं जाओगे, उनकी दया नहीं मिलेगी, तब तक ये नशे उतरने वाले नहीं है। जब ऋषि मुनि योगी योगेश्वर नहीं बच पाए तो तुम कैसे बच जाओ? तुम्हारे में तो कुछ है ही नहीं, तुम तो बिल्कुल खाली हो, तुम्हारे में तो कुछ भी नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो जितना सुना है बड़ा गहन विषय, बहुत गंभीरता का। ये जल्दी टिकेगा नहीं, बड़े रपटीले वचन है ये,
लेकिन जब बहुत कोशिश करोगे तो मालिक से दया मांगोगे कि अब कुछ नहीं चाहिए, केवल वचन चाहिए। अगर वचन आपके टिक जाए तो हम काल की मार से बच जाएंगे। लेकिन हम मांगना भी तो नहीं मालूम आपको क्या मांगा जाए। तुम वही सामान मांगते हो जो तुम्हारा है ही नहीं। तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि सरगुज दरबार में क्या मांगने जाया जाता, क्या लेके आए, क्या देने आए, कुछ नहीं मालूम। तभी तो कहा, एक तो जीव को मांगना नहीं आता, अगर वो दया करके दे दे तो ये रखना नहीं जानता। रख भी नहीं सकता, कहाँ रखा आपने? 45 करोड़ को नामदान दी, किसी ने रखा? सब भग गए, सब भग गए, उधर उधर उधर, सब भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई, जहां बट रहा था वहां भगदड़ मच गई। अब कोई बांटने वाला है नहीं, दिया जाए ये अवसर आपने गंवा दिया। अब पता नहीं दया हो न हो, कोई जरूरी नहीं है कि दया होगी ही। अगर उस लायक बन जाओगे तो दया मिल भी सकती, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लायक बनना पड़ेगा। आप में पात्र और पात्रता दोनों होनी चाहिए, तब वो चीज टिकेगी। मान लो खट्टी चीज तुमने पीतल के बर्तन में रख दी तो बर्तन में दाग और वस्तु खराब, दोनों बेकार हो। इसीलिए कौन वस्तु किस बर्तन की है, पहले वो बर्तन तैयार करो। ये शरीर पात्र है, बर्तन है, इसको पाक साफ निर्मल पवित्र रखना। अगर गुरु की अमूल्य वस्तु को रखना है, टिकाना है, तो इसको पाक साफ निर्मल पवित्र रखना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये रोज याद कराया जा रहा, क्योंकि आपको कलयुग का नाम मालूम नहीं था। अभी अभी ये कुछ वर्षों से सुनने को मिला, उनकी दया हो गई। ये नामी था नानी, यहाँ नाम ही नहीं था, ये तो काम कहाँ होता। जब नाम नहीं तो काम नहीं था, अब नाम आया है तो अपना अपना काम धीरे से बना लो। फिर भी छूट जाएंगे बहुत ही, तमाम अहंकारी गुमानी घमंडी सब छूट जाएंगे। ये नहीं पाएंगे दया। दया तो कोई खाली बर्तन में रुकेगी, ये पहले से भरे बैठे सब। बड़ा मुश्किल है दया को रोकना। अगर आपने रोकना सीख लिया तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। फिर आपको करनी क्या? जब करने कराने वाला मिल गया तो तुम्हें करना कुछ नहीं, केवल उनके आदेश का पालन करना। जो भी कहे, जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत करो। अब पता नहीं कौन सा तुम्हारा कर्म किस आदेश आज्ञा पालन से कटेगा, वो तो उन्हें मालूम है, वही तुम्हें आदेश करेंगे। तुम ये मत देखो कि ये छोटी सेवा है, वो बड़ी सेवा नहीं थी। ये अरे भाई छोटी बड़ी नहीं है, बात है कर्म काटने की। अपना अपना कर्म काटो, अपने घर की तैयारी करो, यहाँ और कुछ नहीं। केवल कर्म काटने का अवसर मिला तो धीरे से काट लीजिए आप। तभी आपको बुलाया जाता कि भजन तो तुम कर नहीं सकते हो और घर में कुछ नहीं होगा। घर में तो तुम कुछ करते ही नहीं, सब मालूम हमको, कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जगह है भजन करने की। वहाँ तो आपने सब जैसे अच्छे बुरे काम किए ना, उस जगह पर साधना नहीं होगी। इसलिए आपको आश्रमों में बुलाया जाता कि आश्रम में कुछ दिन भजन कर लो, सेवा कर लो, फिर चले जाओ, फिर समय निकाल के आ जाओ। धीरे 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 कई बार आने जाने में तमाम कर्म कट जाते। काम तो आपका हो ही रहा, तो ये हमेशा ध्यान रखो। कोई भी सेवा मिल जाए, जैसे इस समय ज्ञानाश्रम में सेवा है, सब लोगों को वहाँ चलना चाहिए।
वहाँ मूंगफली की फसल तैयार है और नुकसान हो रहा है, तो आपको तो वहाँ जाना चाहिए, सेवा के लिए वहाँ पहुँचो। क्योंकि अगर बारिश हो गई तो ये मूंगफली फिर जग जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये सेवा आपको मिली, मौका है, बढ़िया कर लो। जैसे कल मैं आदेश करूँगा, मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक तो मैं तुमसे पहले पहुँच जाता हूँ, ऐसा थोड़ी है। और समय मिलेगा तो आऊँगा, देखता हूँ थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो 1-2 दिन लगा कर वो वहाँ काम बहुत जरूरी। इस समय सब सेवाओं से प्रधान उस अन्न की रखवाली है, क्योंकि फसल तैयार है। अब इतने लोग हो, 2 दिन में उखाड़ दोगे सब, उखाड़ के तोड़ के जमा कर दो, फिर जहाँ सेवा होगी वहाँ के लिए आदेश हो जाएगा। इंतजार किया करो कि हमको सेवा कोई न कोई नई मिले। उस सेवा का फल अलग होता है, क्योंकि उसमें उत्साह ज़्यादा होता। कोई नई सेवा मिलती तो उत्साह बहुत होता। तो इस समय सबका काम है, ये मूंगफली तैयार आपकी है, ज्ञानाश्रम, सब लोग कल चले जाओ, 2 दिन में उखाड़ के रख दो। क्या होगा, ये प्रसाद बन जाएगा। गुरु पूर्णिमा में जो प्रेमी आएंगे उनको प्रसाद रूप में ये चीज मिल जाएगी, और वो आपके द्वारा मिलेगी, इसलिए आपका हिस्सा रहेगा उसमें। ये मत सोचो कि तुमको किसी लाभ से वंचित किया जा रहा, तुमको तो जोड़ा गया, तुम ही करोगे ताकि तुमको भी उसका हिस्सा मिलता रहे। बहुत से, अब तो बहुत लोग हो, कल अगर चले जाओ तो 2 दिन का काम है, 2-3 दिन में सब उखाड़ दो। तो पुरुष अपना उखाड़ेंगे, महिलाएं तोड़ेंगे, तोड़ के इकट्ठा कर दो उसको। मौका मिलेगा तो मैं भी आऊँगा। विश्वास थोड़ा खराब है, रास्ता नहीं ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत हमको होती है। नहीं, हम तो तुमसे पहले पहुंच जाते हो, और ये काम हम 2 दिन में करवा देते सब वहाँ रुक कर। लेकिन अब दवा भी चलती है, यहाँ भी डॉक्टर आता है, उसको भी समय देना है, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अब हम आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि मेरी तरफ से ये सेवा आप लोग कल प्रारंभ करो, कल ये कर डालो। मैं तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमारी तरफ से कर दो, उसको आपको दूना लाभ मिलेगा, आदेश का पालन भी हो जाएगा, और हमारी तरफ से वाला भी लाभ आपको मिल जाएगा, तो भी मिल जाएगा। इससे कल सुबह भंडारे वाले जल्दी नाश्ता तैयार कर दो, सुबह इनको देकर भेज दो, क्योंकि धूप में काम फिर नहीं होता। जो सुबह शाम ठंडी में होगा, धूप में नहीं, और जल्दी से उसको उखाड़ दो, बहुत नुकसान हो रहा। जंगली जानवर बहुत परेशान कर रहे, सब काट काट के फेंक रहे हैं। आप लोगों को वहीं रहना है, वहीं सोना है। अपना रात में ड्यूटी लगा दी, 10-15 प्रेमी प्रार्थना पाठ करते हुए ड्यूटी भी लग जाएगी, प्रार्थना भी करते रहोगे। तो इस बात का ध्यान रखा करो, कोई पल, कोई घड़ी तुम्हारी बगैर सेवा के गुजरे ना। न घर से आए हो परिवार छोड़कर, न उधर के रहे न इधर के रहो। तो कल सब लोग, तुरंत मैं सुबह बोलूँगा, कहूँगा आपसे कि जल्दी से आप लोग निकलो और ज्ञानाश्रम पहुँचिए। सबसे बड़ी फसल आपकी वहाँ पर तैयार है, वो खराब हो जाएगी तो संगत का नुकसान हो जाएगा। संगत का नुकसान गुरु का नुकसान, और गुरु का नुकसान हो तुम्हारा नुकसान है। तुम क्या अलग हो गुरु से, ये क्यों समझते हो? वो तुम्हारा ही नुकसान है। कल सब लोग सुबह जल्दी यहाँ से निकलो, 2 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन में वो काम सब हो जाए। उखाड़ के रख दो,
महिलाएं तोड़ेंगी और पुरुष उखाड़ेंगे। बहुत जल्दी सबको सेवा मिल जाएगी और ये काम जल्दी से हो जाएगा। आगे गुरु पूर्णिमा करीब है, ज़्यादा समय नहीं है, काम बहुत है। यहाँ भी काम हो जाएगा तब तक, ये भी आपको देखना है। और इतने आश्रम हैं, सब जगह काम होना है, समय कम है। लेकिन कल आप लोग सब सीधे निशाना बनाओ ज्ञानाश्रम का। जितनी मूंगफली गड़ी सब उखाड़ करके, और महिलाएं तोड़ने लगेंगी, पुरुष उखाड़ते रहेंगे। ये 2-3 दिन में सब काम हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं, 3 दिन मुश्किल से लगेगा। अगर बीच में मौका मिला तो मैं भी आ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं आएंगे। और आप देख रहे हो स्वास्थ्य कितना खराब, हम चल ही नहीं पाते बिल्कुल। किसी तरह से ये सत्संग ही हो रहा है, यही बहुत है। उसे डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, मतलब उसने मना किया। तो हमने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता है, अब संगत है, हम संगत के लिए मौन नहीं रह सकते। हाँ ये है, ज़्यादा नहीं तो कम, कुछ न कुछ तो वचन का इशारा करते ही रहेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो हमारे बोलने का इंतजार मत करना, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जितनी जल्दी सुबह निकल सको चले जाओ। अपना ठंडे में काम करो, धूप में बंद करो। मैं धूप में नहीं करवाता हूँ। सुबह अगर 5 बजे शुरू कर दे तो 3 घंटे में बहुत काम हो जाए। 8 बजे तक, 8-9 बजे धूप पड़ने रख दी, बंद कर दीजिए आप। फिर शाम को 5 बजे से, तो तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा और सेवा भी हो जाएगी। और रात में आप पहरा देंगे। 5-5, 7-7 लोग टोली बना लो, 2-2 घंटे, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे, फिर 5-7 लोग 2 घंटे, ऐसे रात बीत जाएगी। तो तुम्हारी रखवाली की मजदूरी अलग है और ये सेवा की मजदूरी अलग, ये डबल मजदूरी। ऐसा नहीं है, रात की सेवा का फल दिन की सेवा से दूना होता है, 2 गुना। इसलिए भी करना है, भी करना। हमने आपसे कह दिया है, अब आप इसका तुरंत पालन करो। फौरन सुबह जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, इंतजार मत करो, भोजन तुमको वहाँ भी मिल जाएगा। आप भोजन की चिंता मत किया करो, भोजन तुम्हारे पीछे लगा देंगे, चिंता क्या करते हो, वो तो तुम्हें हर जगह मिलेगा। लेकिन भजन सेवा करके ही भोजन करो, ताकि उस भोजन का कुछ फल मिले। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे आए घूमते फिरते रहे, भोजन करोगे तो कर्जा बन जाएगा। कर्जा लाद के चले गए, आपने किया कुछ नहीं, फिर कहते हो हमारा भजन नहीं बनता था। कहाँ से बनेगा? बनने वाला तो कोई आदेश मानते नहीं हो, तो भजन तुम्हारे सोचने से थोड़ी बन जाएगा, तो आदेश पालन से होगा। तो कल आप ध्यान रखेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे सब लोग जल्दी से निकलो। सारी सेवाएं स्थगित कर दो, क्योंकि ये सेवा बाद में 2 दिन बाद भी हो सकती, लेकिन वो नुकसान हो रहा बहुत। आज कुछ पौधे लेके लोग आए थे, देखा वो सब काट जंगली जानवर फेंक देते, सब नुकसान हो रहा। तो कल सभी प्रेमी इंतजार मत करना कि हम बोले तब आप जाओ, मैं अभी कह दे रहा हूँ,
सुबह जल्दी यहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सके। इनके पास जो वाहन बने वहाँ से ले जाओ, मोटरसाइकिल है, साइकिलें हैं, नहीं तो ट्रैक्टर ट्राली यहाँ लगा दी जाएगी, उसमें बैठ लो, आप चले जाओ। लेकिन जल्दी निकलो ताकि ये काम 2-3 दिन में हो जाए। बहुत काम अभी बाकी। ये तो नया आश्रम में जहाँ आप खड़े हो, इसका तो सभी निर्माण कार्य बाकी। इसके लिए तो कई वर्ष चाहिए तब बन पाएगा। लेकिन जब शुरुआत कर दी जाएगी तो धीरे धीरे बहुत कुछ हो गया। आप देख रहे हो, कुछ नहीं था, बहुत कुछ हो गया। तो पहले आप उस काम को देखो, जो काम जरूरी वो पहले करो। ये तो सब बाद में होता रहेगा। उधर निशाना बनाओ। कल सुबह सब लोग ज्ञान आश्रम पहुंचेंगे। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। देखो, ये सब ध्यान रखा करो। ये बार बार मैं क्यों दोहराता हूं, ये किसी नाम में ताकत नहीं जो ये काम करे, इसलिए याद दिलाता हूं कि भूलो मत। ये नाम तुम्हारा क्या क्या काम करेगा, मैं रोज जानकारी आपको देता हूं। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। पिछले युग में जितने नाम आए, ये कोई काम नहीं कर सकते जो जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये कलयुग का काम करे। ये कलयुग का जगाया नाम है, कलयुग के जीवों के लिए। तो अपने युग की बात पकड़ो, अपने युग का नाम पकड़ो, अपना काम बना लो। इधर उधर चक्कर में क्यों रहते हो। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। और प्रसाद भी मैं वहां भिजवा दूंगा। सब चीज मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। आपको मालूम, जब मैं आदेश देता हूं तो प्रसाद जरूर भिजवाता हूँ पीछे से, ताकि तुमको शक्ति और बल मिलता रहे, हिम्मत मिलती रहे। वो हिम्मत का प्रसाद, ये सब आपको वही मिल जाएगा। सुबह जितनी जल्दी निकल सको, मैं देखूंगा कौन सबसे पहले पहुंचता, कौन प्रेमी सबसे पहले इस आदेश का पालन करता। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। चलो प्रसाद ले लो, को जल्दी से प्रसाद दो, ये भोजन करें और सो जाओ जल्दी। सुबह जल्दी उठ के उधर निकल चलो। जैसा मैदान उधर ही रास्ते में होना, आश्रम पर हो वहाँ, तो वहाँ सब व्यवस्था है। देखो, भोजन भी तैयार है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो, ये भंडारे का भोजन है। कल सारे काम में यहाँ विराम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ अभी नुकसान नहीं कुछ। 1-2 दिन बाद भी हो जाएगा कोई खास बात, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी मेहनत है वहाँ, साल भर मेहनत आपने की है। अब फसल तैयार है तो उस फसल का सही जगह रख करना, ये भी तो आपका काम। ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। सिर्फ सुबह जल्दी निकलो। जितनी महिलाएं हैं वो सब मूंगफली तोड़ेंगी और पुरुष उखाड़ेंगे, सबको सेवा मिल जाए और ये सब काम एक ही बार में हो जाए। चलो जल्दी करो, जल्दी से करो और भोजन प्रसाद लेकर सो जाओ। प्रसाद बना दिया और रखा, चलो वहां रखा, ले जा। प्रसाद यहाँ बना रखा है, मिला लो। इस प्रसाद में अंतर समझते हो, वो एक ही चीज है। वो तुम्हारे मन में भ्रम है, तभी लाभ नहीं मिलता। जो बताया जाए वो करो, अपने मन से करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बार बार कहता हूँ, जो कह दिया जाए एक बार बस समझ लो, तुम्हारे लिए यही सब कुछ। चलो जल्दी करो, देर मत किया करो। मैं थोड़ा से प्रार्थना पाठ की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। मैं 7 बजे से
7 बजे प्रार्थना बाद 8 बजे सत्संग निश्चित है, रखा गया। हाँ, कोई विशेष काम में उलझ जाऊँ बात अलग की है, बाकी ये समय निश्चित है। और गुरु पूर्णिमा के बाद ये विधिवत चलेगा। 1 महीने की साधना शिविर लगेगी सावन के महीने, उसका विशेष ध्यान रखिए और सब जगह प्रसारित कर दो, लोगों को पता चल जाए कि गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद साधना शिविर लगेगा 1 महीने के लिए। कैसे भजन करोगे, कैसे सेवा करोगे, कैसे सत्संग करोगे, फिर उसका लाभ कैसे मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस कार्यक्रम में सभी लोग भजन वस्त्र के साथ हैं। ये काले पीले लाल कपड़े पहन के नहीं कोई आएगा। मैंने भजन वस्त्र इसीलिए आपको दिलाया, सब भजन वस्त्र में बैठेंगे और इधर उधर कोई लाल पीला कपड़ा पहन के नहीं बैठेगा। का ध्यान रखा करो, वस्त्र का प्रभाव मन पे पड़ता, तुम्हारे मन पर वस्त्रों के रंग का प्रभाव पड़ता। संत मत का रंग श्वेत, एकदम श्वेत, इसलिए मैंने भजन वस्त्र आपके लिए रखवा दिया, तो ले लो। पट से अपना ओढ़ के बैठ गए, दिखाई देता है हाँ ये कोई समाज है, ये समाज में कोई शिक्षा है, समाज के लोग बड़े अनुशासित हैं, गुरु आज्ञा का पालन करने वाले हैं, ये सब दिखाई देता। ऐसा नहीं है क्योंकि यूट्यूब से सब भेज रहे हैं, सारा हिंदुस्तान देखेगा साधना शिविर, भाई क्या है, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं साधना शिविर में। भजन करने का रास्ता मजबूत किया जाता है। चलो जल्दी चलो, जो कुछ आपको देना हो ये दान पत्र रखो। मैं तो कभी नहीं मांगता, ना मुझे चाहिए। अगर आपको अपना काम करवाना है आप इसमें डाल दीजिए, मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा। इसी सेवा से तो यह काम हुआ जो देख रहे हो। जितनी जमीनें, जितनी व्यवस्था देख रहे हो, तुम्हारी सेवा, यही सेवा। लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी होती थी, कुछ स्वार्थी लोभी लालची लोग, अब बेचारे वो नहीं समझते कि हम कितना बड़ा कर्म कर्जा लाद रहे हैं। एक तो सेवा देते नहीं हो, प्रेमी दे रहा उसको तुम लाते नहीं हो, तो डबल तुम पाप कमा रहे हो। तो ये पाप तुम्हारे सर न चढ़े, मैंने व्यवस्था बदल दी। यहाँ एक दान पात्र प्रेमी हमारे सामने इसी में डाल दी, उनको मिल जाएगा, मैं उठा करके ज़मीन में लगा दूंगा। क्योंकि अभी ज़मीन की यहाँ ज़रूरत है, ज़मीन कम है। अगर कोई कार्यक्रम रख दिया जाए तो ज़मीन कम पड़ेगी। तो इसे वही काम, कुछ नहीं, केवल भूमि सेवा। भूमि सेवा सबसे महान सेवा। ना चोर चुरा सकता, ना अग्नि जला सकता, कोई नहीं इसमें हिस्सा बांट सकता। ये ऐसी सेवा है और तुम्हारी उसी में मैं लगा रहा हूँ। कितनी ज़मीन आपकी तैयार कर दी, परिवार के अनुसार कम है अभी, जो 45 करोड़ का गुरु परिवार है उसके अनुसार ज़मीन बहुत कम अभी। सब आ जाए, हम कहाँ बैठा लेंगे। तैयारी तो उसी की हो रही, यहाँ और कोई तैयारी नहीं। आगे आने वाले समय में कितने लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था बैठने की, सत्संग सुनने की, भंडारा चलाने की, ये सब चाहिए जगह, तो उसी की तो तैयारी की जा रही। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो जल्दी करो, देखो सुबह जल्दी निकलना, इस बात का ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। थोड़ा मुझे समय कम मिल पाएगा, मैं शायद न कह सकूँ, अभी कह देता हूँ, बात तो वही है। चाहे अभी सुन लो चाहे बात में सुन, आपको समय से पहुंचकर इस सेवा में लगकर अपना लाभ उठाना है। ये बहुत बड़ा लाभ है इसका। तुम सेवा करोगे उसका लाभ अलग,
और जो वो वस्तु तैयार होगी, जो गुरु पूर्णिमा लोग प्रसाद के रूप में ले जाएंगे, वो लाभ अलग। एक तरह का लाभ नहीं, कई तरीके का, और सबको मिल जाए, गरीब अमीर लूला लंगड़ा, मतलब यानी जब जाओगे हो तो आपको भी काम, कुछ नहीं तो पौधे उठा उठा के रखो। मूंगफली तो सभी लोग तोड़ सकते, चाहे बुढ़ा हो जवान, कोई सब कर, सबको सेवा मिलेगी कल। और चूक गए फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये नहीं कहोगे कि हमारे लिए कोई सेवा नहीं रखी। आप मिट्टी सेवा कहते हम कर नहीं पाते, हम चल नहीं पाते, लेकिन ये तो कर ही सकते। ये तो सबसे सरल सेवा है, हर व्यक्ति कर सकता है, और इसका दोहरा लाभ है। एक तो सेवा करोगे उसका लाभ अलग, जो प्रसाद तैयार होगा वो संगत का, वो लाभ अलग है, वो भी लाभ अलग, और सब में तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा। ये घर बैठे हिस्सा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो जैसे जैसे भी पहुंचो पहुंचे आप, पैदल जाएगा उसका फल अलग, अपने वाहन से जाए उसका। वैसे टाली है, उसमें सब तो नहीं आ पाएंगे, अपने अपने वाहनों से निकल जाओ। हमने तुमको इतनी तो पैदल यात्रा कराई है। शोभा यात्रा निकलती थी तो 20-20, 25-25 किलोमीटर आप पैदल चल चुके हो। इतना मुश्किल से पड़ेगा ज्ञानास, ऐसे भी जा। शारीरिक सेवा वो लाभ अलग है, तो शरीर से चलकर सेवा करोगे उसका लाभ अलग है। इसलिए इंतजार मत करो, अपना जल्दी चल दो, बन जाओगे। रास्ते में कोई सवारी मिल जाए तो बैठ, ऐसे टाली जाएगी, टाली में 100 आदमी जा जाते, बाकी अपने अपने सवारी से ले जाओ। इसके बाद जो सवारी है, देखो साइकिलें मैंने यात्रा में खरीदाई थी, आप कोई साइकिल इसी दिन के लिए, अपनी अपनी साइकिल उठाओ और पहुंचो ज्ञानाश्रम। ये सब सेवा के लिए है, शरीर से सेवा वो अलग है, सबका लाभ अलग अलग है। ये इंतजार मत करो कि कोई सवारी दे, अपना चल दो पैदल। पैदल भी लोग जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। 25-25, 30-30 किलोमीटर हमने पैदल आपको चलाया। अभ्यास तो सब हमने करा दिया, अब उस अभ्यास का लाभ पाने का यही दिन है, आप उठा लीजिए। आप तो इंतजार मत करो, अपने बर्तन लिए चल दिए, क्योंकि भोजन के लिए बर्तन अपने साथ में जरूरी है। भंडारा वहाँ आपको मिलेगा, पात्र अपना लेते। कुछ लोग जो भंडारे का काम जानते हैं, भंडारे सेवा में चले जाए, वो भी तो सेवा, ऐसा नहीं है, वो सब सेवा इसी से संबंधित है, उसमें चले जाएंगे ताकि जल्दी से भोजन आपका तैयार हो जाए। 2-4 आदमी तो बनाएंगे तो देर लगेगी ज़्यादा। जो लोग भंडारा काम जानते हैं, चलाते हैं, वो उधर लग जाएं। हर बात का ध्यान रखा, जो जिसके लायक सेवा हो उस सेवा को जरूर करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।